मेरा नाम डॉक्टर सोफिया उमर बाजवा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओव्यूलेशन के बारे में। ओव्यूलेशन बहुत अहम होती है क्योंकि प्रेगनेंसी के लिए ओव्यूलेशन का होना जरूरी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ओव्यूलेशन क्या होती है, ओव्यूलेशन का पता होना क्यों जरूरी होता है और कौन सी वो 7 अलामत हैं जिनसे आपको पता चल सकता है कि आपको ओव्यूलेशन हो गई है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ओव्यूलेशन क्या होती है। ओवरीज यानी कि अंडेदानी से एग के खारिज होने को या रिलीज होने के अमल को ओव्यूलेशन कहा जाता है। अंडेदानी से अंडा रिलीज होने के बाद औरत की ट्यूब में चला जाता है, जहां पे अगर वो स्पर्म से टाइमली मिल जाए तो प्रेगनेंसी का अमल शुरू हो जाएगा। ओव्यूलेशन की डेट का प्रिसाइसली पता होना जरूरी होता है क्योंकि अगर आप उन दिनों में अपने हस्बैंड के साथ रहेंगे तो प्रेगनेंसी होने के नेचुरली चांसेस मैक्सिमम होंगे। अब हम बात करेंगे 7 अलामत के बारे में जिससे एक औरत प्रिडिक्ट कर सकती है कि उनको ओव्यूलेशन हो गई है। इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि वो खवातीन जिनके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं पीसीओएस की वजह से, एंडोमेट्रियोसिस या फाइब्रॉइड्स की वजह से, उन औरतों में भी ओव्यूलेशन का कैसे पता चल सकता है। ऑन एवरेज एक औरत की मंथली साइकिल की ड्यूरेशन 28 या 30 दिन की होती है। ओव्यूलेशन की पहली अलामत आपकी साइकिल की ड्यूरेशन पर डिपेंड करती है। अगर आपकी मंथली साइकिल 28 दिन के बाद आती है तो उसमें से आप 14 माइनस कर दें तो आपको 14वें दिन पे ओव्यूलेशन का मतलब है होगी। अगर एक औरत की मंथली साइकिल 30 डेज की है यानी कि 30 डेज के बाद उसको पीरियड्स आते हैं तो उसमें से 14 माइनस करें तो 16 आएगा, यानी कि 16वें दिन आपको ज्यादा चांसेस हैं कि ओव्यूलेशन होगी। अगर एक औरत की साइकिल 32 दिन की है तो उसमें से 14 माइनस करें तो 18 आएगा, यानी कि 18वें दिन आपको माहवारी के 18वें दिन ज्यादा चांसेस है कि आपको ओव्यूलेशन होगी। ये ओव्यूलेशन की डेट एक अंदाजा होती है, इसमें से -2 और +2 करें ये आपका फर्टाइल पीरियड होगा, यानी कि इस टाइम पे अगर आप अपने हस्बैंड के साथ रहेंगे तो प्रेगनेंसी के चांसेस मैक्सिमम होंगे। सो अगर जिन खवातीन की पीरियड्स 40-45 डेज के बाद आते हैं उस हिसाब से वो 14 माइनस करें तो ओव्यूलेशन की लाइकली डेट का पता चल जाएगा। ओव्यूलेशन की दूसरी अलामत वो होती है बॉडी टेम्परेचर का ज्यादा होना। जब आप सुबह सो के उठते हैं तो सबसे पहले अगर अपना बॉडी टेम्परेचर लें तो जिस दिन ओव्यूलेशन होगी उस दिन बॉडी का टेम्परेचर 0.5 से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ज्यादा होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अलामत है जिससे आप अपनी ओव्यूलेशन की डेट का पता कर सकते हैं। ओव्यूलेशन की तीसरी अलामत होती है सर्वाइकल म्यूकस का स्टिकी और क्लियर हो जाना, यानी कि अगर आम ज़बान में बताया जाए तो एक औरत का जो नेचुरल डिस्चार्ज होता है अगर उसको आप चेक करें तो वो अंडे की सफेदी की तरह क्लियर और स्टिकी होगा, और अगर आप 2 उंगलियों के दरमियान में उसको रख के उंगली को स्ट्रेच करें तो उसका एक धागा सा बनेगा। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी ओव्यूलेशन हो गई है। ओव्यूलेशन की चौथी अलामत होती है यूनिलैटरल, यानी कि पेट के एक साइड पे नीचे वाले हिस्से में दर्द का होना। अमूमन आप महसूस करेंगे कि एक माह आपको राइट साइड पे दर्द होती है और किसी माह आपको लेफ्ट साइड पे दर्द होती है। तो जिस साइड की अंडेदानी से अंडा खारिज होगा यानी कि ओव्यूलेशन होगी उस साइड पे आपको दर्द होगी। ओव्यूलेशन की 5वीं अलामत होती है अल्ट्रासाउंड। इंटरनल अल्ट्रासाउंड यानी कि टीवीएस के जरिए अगर ओव्यूलेशन हो गई है तो अंडा रिलीज होने का फ्लूइड होगा जो आपकी यूट्रस के इर्द गिर्द और आपकी ओवरीज के इर्द गिर्द अल्ट्रासाउंड पे नजर आएगा, और अगर आप किसी एक्सपीरियंस डॉक्टर से टीवीएस कराएंगे तो ओव्यूलेशन का पता चल जाएगा कि एग रिलीज हो चुका है। ओव्यूलेशन की 6ठी अलामत होती है ओव्यूलेशन टेस्टिंग किट से टेस्ट कर लेना। आपको फार्मेसी पे आसानी एलएच सर्च डिटेक्टिंग किट या ओव्यूलेशन टेस्टिंग किट के नाम से आपको मिल जाएगी। इसका टेस्ट करना बहुत आसान होता है, इसको सिंपल यूरिन प्रेगनेंसी की तरह ही टेस्ट किया जाता है। इस किट के ऊपर अगर आप अपना यूरिन सैंपल रखेंगे तो अगर ओव्यूलेशन हो गई है तो 2 लाइंस आएंगी। ये एक बहुत रिलायबल तरीका है ओव्यूलेशन को चेक करने का। तो अगर आपकी बाकी अलामत जैसे कि मैंने आपको बताया कि सर्वाइकल म्यूकस अगर आपका स्टिकी हो गया है या बॉडी टेम्परेचर ज्यादा हो गया है या आपकी साइकिल की डेट के हिसाब से ओव्यूलेशन के दिन चल रहे हैं तो उन दिनों में आप 2 से 3 दिन ओव्यूलेशन टेस्ट करें, और उनमें से जिस दिन वो टेस्ट में 2 लाइंस आएंगी इसका मतलब है उस दिन आपको ओव्यूलेशन हो गई है। ओव्यूलेशन टेस्ट करने का 7वां और आखिरी तरीका होता है एक ब्लड का टेस्ट जिसको सीरम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। इस टेस्ट की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओव्यूलेशन की डेट आपकी साइकिल की डेट से 14 माइनस करें तो ओव्यूलेशन की डेट का पता चलेगा। प्रोजेस्टेरोन लेवल को टेस्ट कराने का दिन होता है कि अगर आप अपनी साइकिल की डेट में से 7 माइनस करें, यानी कि आपकी 28 दिन की अगर साइकिल है 28 दिन के बाद आपको पीरियड्स आते हैं तो उसमें से 7 माइनस करें तो 21 आएगा। तो डे 21 पे अपने प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का ब्लड टेस्ट करा लें। अगर 30 दिन की साइकिल है उसमें से 7 माइनस करें तो 23 आएगा। 23वें दिन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल चेक करा लें। अगर 32 दिन की साइकिल है उसमें से 7 माइनस करें तो 25 आएगा। तो 25वें दिन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल चेक करा लें। उसकी एक रेफरेंस रेंज होती है, उसके अगर उससे ज्यादा अगर आएगा ये हार्मोन का लेवल अगर उससे तजावुज कर जाए तो ये बड़ा रिलायबल टेस्ट है कि औरत को ओव्यूलेशन हो चुकी है। ओव्यूलेशन का आपको पता चल जाएगा तो आपको प्लानिंग में आसानी होगी कि कौन से दिन है जिनमें आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं, और अगर प्रेगनेंसी नहीं चाह रहे करना तो उन्हीं दिनों को आप अवॉइड करेंगे तो आप प्रेगनेंसी से इससे आप फैमिली प्लानिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी दबाएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो वो भी आप कमेंट